दोस्तों, आज की वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है सभी कंपटीटर्स के लिए, स्पेशली यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी एनएम की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए जो हाल फिलहाल पेपर देने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक व रणनीति मिलेगी जिससे 100% सफलता आपको मिलेगी। यह कुछ मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजेबी इंडिया चैनल पर। चैनल पर आप नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, विश्वसनीय विश्लेषण के साथ सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स तथा उपयोगी जानकारी के लिए। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो आगामी परीक्षा एग्जाम में बैठने वाले हैं। आप कितने ही बड़े योद्धा क्यों न हो, तब तक आपके पास एक कारगर व प्रभावी स्ट्रेटेजी अथवा एक रणनीति नहीं होती एग्जाम को लेकर, तब तक आप अपना 100% बेस्ट नहीं दे पाएंगे। परीक्षा के दिन जैसे जैसे करीब आते हैं, हम सभी ज्यादातर यही सोचते हैं क्या पढ़े क्या न पढ़े। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम क्या छोड़ें, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कुछ भी छोड़ना मतलब सेल्फ गोल करना ही है। कोई सेक्शन टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्या पता पेपर सेटर किसी से कितना क्वेश्चन उठा के दे दे। सिलेबस के हर पार्ट का ध्यान रखना है। पिछली भर्तियों के क्वेश्चन पेपर को देखें जिससे एक आइडिया सेट हो जाए। जिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो उसमें तो विशेष रणनीति के तहत ही पेपर को सॉल्व करना होता है, नहीं तो परिणाम सही होते हुए भी उल्टा हो जाता है। आपको ध्यान रखना होगा आपकी वीकनेस सिलेबस के किस हिस्से में है। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला कंसिस्टेंसी अर्थात रेगुलरिटी तथा दूसरा कंटेंट अर्थात किताबें व अन्य साधन के चुनाव। खुद पर विश्वास बना के रखिए, कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि मैं यह कर सकता हूं अथवा कर सकती हूं। आप भीड़ को मत देखिए, ये भी मत देखिए कि सीट अथवा पद तो बस इतने ही हैं, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या सीट के अनुपात में कई गुना ज्यादा है। बल्कि आप ये देखिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे तो सिर्फ एक सीट से ही मतलब है और यह एक सीट मेरी है। इसके लिए अपना 100% दूंगा अथवा दूंगी। साइकोलॉजिकल रूप से आप पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों, तो फिर एग्जाम के समय पेपर देते समय कोई डर आपके मन में नहीं रहेगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। लोगों के निगेटिव बातों को नजरअंदाज करिए। हो सके तो पेपर से एक सप्ताह पहले या 48 घंटे पहले निगेटिव लोगों और निगेटिव बातों से खुद को दूर कर लीजिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपको पता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। कितने घंटे आपने पढ़ा ये मायने नहीं रखता, बल्कि कितना आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा ये मायने रखता है। सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक्स की एक सूची बना लें आप और उसको रोज एक बार चेक करें कि क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या अभी पढ़ना बाकी है। इससे पूरा सिलेबस समय से पहले आप कवर कर लेंगे तथा हर टॉपिक पर पकड़ हो जाएगी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात को आप जान लीजिए और याद रखिए कि जब तक किताबों को टॉपिक वाइज एक बार पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे नहीं, तब तक ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस कोचिंग का भी पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो सामान्यतः 50% किताबों से मदद, 40% यूट्यूब से मदद, 10% एक्स्ट्रा नॉलेज से मदद आपको मिलती है। अगर किताबों पर आपकी पकड़ 100% है तो 80 से 90% मदद मिलती है तथा ऑनलाइन क्लासेस अनुभवी व एक्सपर्ट टीम का हो तो 65% से ऊपर मदद मिल ही जाती है। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग एग्जाम को कैसे सोल्व करें, कैसे ओएमआर में कोई ट्रिक को फॉलो करें। यहाँ पर यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम को हम देखते हैं। एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होने के लिए 40% मार्क्स अनिवार्य है। अब तो प्री और मेंस के पैटर्न लागू हो गए हैं तो सावधानी भी जरूरी हो गई है। दोस्तों, प्री एग्जाम के पेपर पैटर्न को हम देखते हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर में 170 क्वेश्चन, जिसमें से मुख्य सब्जेक्ट अर्थात नर्सिंग से 120 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का है अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार। हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का है। पेपर टाइम 2 घंटे का है। दोस्तों, 170 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का इज इक्वल टू 85 नंबर का पेपर है तथा 15 नंबर का वेटेज मिलेगा जो संविदा पर प्रदेश में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा लिखित होगी जिसमें 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, टोटल 25 नंबर तथा 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होंगे जो 15 नंबर के होंगे। कुल 60 नंबर, 25 + 60 = 85 नंबर के मेंस होंगे जो लिखित होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ओएमआर को कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करें। पेपर सॉल्व करते समय
वह क्वेश्चन सबसे पहले करें जो 100% कंफर्म है, आपकी इसका आंसर आपको 100% पता है। ऐसा तीनों सेक्शन में करें। जो क्वेश्चन 50-50% कंफ्यूजन वाले हों, अर्थात दो ऑप्शन में से कोई एक सही है पर आप कंफर्म नहीं हो रहे हैं कि कौन सही है, तो ऐसे क्वेश्चन पर आप एक प्रकार का निशान लगाकर आप दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। इस क्वेश्चन के आंसर को आप OMR में अभी न भरें। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है आंसर का, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच न करें। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना उस एग्जाम में ठीक नहीं जिनमें माइनस मार्किंग होती है। कंफर्म आंसर वाले क्वेश्चन जिनको आपने सोल्व कर लिया है, उन सभी क्वेश्चन को जल्दी से काउंट कर लीजिए कि कितने सही हो रहे हैं। अगर आपने ठीक ठाक कर लिया है 50 से 60% से ऊपर क्वेश्चन, तब 50-50% कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पर जाएं। एक बार पुनः देखें, फिर अगर आंसर क्लियर हो जाए कि यह सही है 100%, तभी उस OMR में फिल करें। अनावश्यक टच न करें उन क्वेश्चन को जिनका आंसर नहीं आ रहा है, चूंकि माइनस मार्किंग है, इसका ध्यान रखें। 55 से 60% या इससे ऊपर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब 10 से 15 क्वेश्चन पर रिस्क लिया जा सकता है। 50-50% कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पर, जिनका 40 से 45% तक ही क्वेश्चन 100% सही हो रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में 50-50% का कंफ्यूजन है या आंसर नहीं आ रहा है, तो आप रिस्क न लें, इतने पर ही छोड़ दें। कम से कम आप सेफ जोन में रहेंगे तो एक बार दो बार पुनः 50-50% कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक देखें। अगर समय है तो हो सकता है पूर्व ज्ञान काम कर जाए और आंसर कुछ क्वेश्चन का मिल जाए, किंतु बिना प्रेशर के नॉर्मली आप रहिएगा। अन्यथा अगर प्रेशर को हावी होने देंगे तो आते हुए क्वेश्चन के आंसर भी अभ्यर्थी भूलने लगते हैं। पानी की बोतल साथ रखिए, बीच बीच में पानी पी लिया करिए। अगर घबराहट महसूस हो तो काफी मदद मिलेगा। अगर फिर भी 50-50% कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन के आंसर क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उनको छोड़ने में ही भलाई है, रिस्क न लीजिए। ये मत सोचिए कि पेपर में 170 क्वेश्चन हैं तो हमें 140 से कम नहीं करना है। करिए, लेकिन 100% कंफर्म आप रहें तब, अन्यथा नहीं। अपितु ये सोचिए कि शॉर्टलिस्ट होने के लिए भी 40% अनिवार्य है। सेफ जोन के बॉर्डर पर हैं तो वहीं रुक जाएं, तथा सेफ जोन से ज्यादा आगे हैं तब कुछ प्रश्नों पर रिस्क लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। 40% की अनिवार्यता को बहुत से लोग पेपर देते समय भूल जाते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि बहुत सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी माइनस मार्किंग की वजह से मामला गड़बड़ा जाता है। क्वेश्चन सही करते हैं 60%, साथ ही 30 से 35% क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से 60 से सीधे पहुंच जाते हैं 35 पर। सबसे पहले नर्सिंग के सेक्शन को ही हल करें। अगर एग्जाम में 40% की अनिवार्यता है तथा एग्जाम में माइनस मार्किंग है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर ही पेपर दीजिए। बाकी सभी अभ्यर्थियों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी अपनी एक रणनीति होती है। जो आपको आपके अनुसार ठीक लगे आप वही करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से कि आप सब से जो छोटी छोटी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, अप्रत्यक्ष रूप से वो दोबारा न हो पाए और सफलता आपको मिल जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो अब कर लीजिए, जिससे सभी कंटेंट समय पर आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।